नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, हमारी जो LDC की क्लास चल रही थी, इसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए हमने वर्गमूल निकालना सीख लिया था। वर्ग निकालना सीखा था, उसकी 5 विधियां थी। पांचों विधियां हमने डिस्कस कर ली। इसके बाद आज हम सीखेंगे वर्गमूल निकालना। वर्गमूल कैसे निकालते हैं? तो वर्गमूल के लिए हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालने के लिए आप सभी को एक तो पता क्या होना चाहिए, एक तो 30 तक के वर्ग ज्ञात होने चाहिए। याद रखने हैं भाई, ये कंपटीशन में जरूरी भी है। 20 से 30 तक के वर्ग आपको क्या कर लेने हैं, याद कर लेने हैं। इतने तो कर ही लेना, हो सकता है जितने, बट जितने ज़्यादा हो सकते हो आपको याद रखना है। 1 का वर्ग क्या होता है 1, 2 का क्या होता है 4, 3 का क्या होता है 9, 4 का वर्ग क्या होता है 16, 5 का वर्ग क्या होता है 25, 6 का वर्ग क्या होता है 36, 7 का वर्ग कितना होता है 49, 8 का वर्ग कितना होता है 64, 9 का वर्ग कितना होता है 81 और 10 का वर्ग कितना होता है 100। 11 का वर्ग कितना होता है 121, 12 का कितना होता है 144, 13 का वर्ग कितना होता है 169, 14 का वर्ग कितना होता है 196, 15 का वर्ग कितना होता है 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 287, 18 का वर्ग कितना होता है 18 का वर्ग होता है 324, 19 का वर्ग है 361 और 20 का वर्ग कितना 400। 21 का वर्ग आपको पता है 441, 22 का वर्ग कितना 484, 23 का वर्ग कितना 529, 24 का वर्ग कितना 576, 25 का वर्ग 625, 26 का वर्ग 676, 27 का वर्ग 729, 28 का वर्ग 784 और 29 का वर्ग कितना 841 और 30 का वर्ग कितना 900। 31 का वर्ग भी साथ याद कर लेना 961। ठीक है, ये क्या है वर्ग। जब आपको सब ने देखा, इन वर्ग के मान देखे, तो देखो इकाई का अंक क्या आ रहा है 1, 4, 9, 6, 5। मतलब 1, 4, 5, 6 और 9। इसके अलावा देखो फिर से 6 रिपीट हुआ, 9 हुआ, 4 हुआ, 1 हुआ। यहाँ देखेंगे तो 0, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 7। अब कितना देखो 7 तो 7 49 होता है, ये 7 नहीं है 9 ही है भाई, भूलवंश लिख दिया अपन ने। 17 का 299 होता है तो 299, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400। मतलब इनमें ये संख्याएं क्या आ रही है, इकाई का अंक आ रही है। तो कौन सी संख्या नहीं आ रही है, 2 नहीं आ रही, 3 नहीं आ रही, 4, 5, 6 आ गया, 7 नहीं आ रहा, 8 नहीं आ रहा। मतलब ये संख्याएं जिसके इकाई के अंक में होगी, उन संख्याओं का पूर्ण वर्ग नहीं होगा, और ये होगी तो पूर्ण वर्ग हो सकता है। जरूरी नहीं होगा, बट हो सकता है। अगर ये आ गई तो पहले से ही खत्म कर देना है कि पूर्ण वर्ग होगी ही नहीं संख्या। ठीक है, कुछ 2011 की जो वैकेंसी आई थी LDC की,
2011 की। उसमें एक स्टेटमेंट वाला सवाल आया था और वो स्टेटमेंट वाला सवाल कैसा था, वो वर्गमूल के ऊपर ही आया था। उस स्टेटमेंट वाले सवाल की एक बार चर्चा कर लेते हैं अपन। स्टेटमेंट वाला सवाल कैसा बना था, स्टेटमेंट क्या क्या होंगे कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 2, 3, 7 और 8 हो तो वह संख्या किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगी। भाई ये स्टेटमेंट अभी अपन ने देखा, स्टेटमेंट यही था कि जिसके 2, 3, 7, 8 इकाई के अंक होंगे वो किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। दूसरा, किसी पूर्ण वर्ग संख्या, और पूर्ण वर्ग संख्या है उसमें शून्यों की संख्या क्या होगी, सम होगी। जैसे आप देखेंगे कि 10 का वर्ग कितना, 100, संख्याएं कितनी, 2, सम है। 100 का वर्ग करोगे तो 10,000, लेकिन संख्याएं में जीरो कितने, 4। आप 1000 का करोगे तो 10 लाख और जीरो कितने, 6। मतलब जीरो की संख्या क्या होगी, सम होगी। ठीक है। एक और है कि n अंक की कोई संख्या है, n अंक की कोई संख्या तो उसके वर्गमूल में अंक जो होंगे वो क्या होंगे, या तो n/2 या n+1/2। जब सम अंक होंगे तो सीधा, और विषम होंगे तो क्या, n+1/2। ये चीज़ हमने जब वर्ग निकाले थे उस टाइम देख लिया था, मैंने समझाया भी था आपको। और ये स्टेटमेंट 2011 की भर्ती में LDC के पेपर में इन स्टेटमेंट पर सवाल बना था। तो आपको ध्यान रखना है कि इकाई का अंक अगर 2, 3, 7, 8 होता है तो वह किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगी। जीरो की संख्या अगर सम नहीं है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनेगी। और कोई अंक पूछे कि संख्या में वर्गमूल में कितने अंक होंगे तो ये वाले फॉर्मूले काम आएंगे। आप लोग इन्हें नोट कर लीजिएगा आसानी से। अब देखो, अभी अपन ने देखा था कि 256, तो 256 के अगर मैं कहूंगा कि इसका वर्गमूल निकालो, 256 का क्या करो, वर्गमूल निकालो, और इसमें अंकों की संख्या कितनी आएगी, तो आप क्या करोगे, कितने अंक है, 3। सम है या विषम, विषम है, तो n+1/2 अंकों की संख्या क्या आएगी, 3 + 1/2, कितनी, 2 आएगी। आपको पता है 256 किसका वर्ग होता है, 16 का वर्ग होता है 256। तो इसका वर्गमूल करेंगे तो 16, और 16 में कितने अंक, 2 अंक। यही 2 हमने सीधा अपने फॉर्मूले से निकाल लिया, वर्गमूल निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो ये वाला हो गया। इसके साथ अगर कोई 7 अंक की संख्या आप लेते हो और मैं कहूं उसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो वर्गमूल में 7 के लिए 7 + 1/2 अंक कितने मिलेंगे, 4, क्योंकि 7 और 1 8, 8 में 2 का भाग दोगे तो क्या मिलेगा, 4। आप मान लो एक 24 अंक की कोई संख्या है और उसका मैं कहूँगा वर्गमूल करो, और वर्गमूल में अंक कितने आएंगे,
तो वर्गमूल में अंक आप कहोगे कि 24 तो सीधी सम है, 2 का दे देंगे भाग, सीधी संख्या क्या मिलेगी 12। मतलब कोई 12 अंकों की ऐसी संख्या होगी जिसका वर्ग करेंगे तो संख्या क्या मिलेगी, 24 अंकों की कोई संख्या मिलेगी। समझ में आ गया होगा। 3 स्टेटमेंट हो गए। एक बीजांक की बात और करते हैं। अब देखो भाई, बीजांक क्या होता है। बीजांक का अर्थ होता है अंकों का योग। अर्थ क्या होता है इसका, अंकों का योग। अंकों का योग करना है और अंकों के योग से पता चलेगा कि संख्या पूर्ण वर्ग होगी या नहीं होगी। देखो, आपको बीजांक याद रखने हैं कि बीजांक होता है अगर पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग कोई संख्या है तो उसके बीजांक हमेशा 1, 4, 7 और 9 होगा। क्या होगा, 1, 4, 7 और 9 होगा। ये कब होगा, जब संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग। और संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है अगर संख्या का बीजांक ज्ञात करेंगे और संख्या का बीजांक आता है 1, 4, 7, 9, तब तो संख्या होगी पूर्ण वर्ग। और बीजांक आता है 2, 3, 5, 6 और 8, तो क्या नहीं होगा, वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है। बीजांक कैसे निकालते हैं, अगर एक संख्या है 169 तो जोड़ो 9 और 1 10, 10 और 1 6, 16, 16 को फिर से जोड़ो 6 और 1 7, तो बीजांक 7 आ गया। 7 आता है, पूर्ण वर्ग संख्या है। आपको ही पता है 169 किसकी है, 13 का वर्ग है। 256 था अभी अपन ने देखा, इनको जोड़ो 6 और 5 11 और 2 13, 13 का क्या होगा 4, तो 4 का बीजांक है। अब हो एक सवाल ले लेते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है। ए ऑप्शन आप देखोगे 32761, बी ऑप्शन आप देखोगे 81225, सी ऑप्शन आप देखोगे 42437, डी ऑप्शन आप देखोगे 20164। देखो, अपने शरत क्या देखी की थी कि अगर कोई होगा पूर्ण वर्ग तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक होगा 2, 3, 7 और 8। ये नहीं होंगे, ये अंक नहीं होंगे। तो यहाँ देखो, इनमें से कोई है क्या, इनमें से 7 इसमें है, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। मतलब अपना आंसर क्या हो गया, सीधा हो गया। या तो अपने को देखना है कि 2, 3, 7, 8 नहीं होना चाहिए, या आप देखोगे बीजांक, और बीजांक क्या होना चाहिए, बीजांक होना चाहिए 1, 4, 7 और 9। भाई दोनों में कंफ्यूजन का ध्यान रखना। 7 यहाँ पर आता है, इकाई का अंक नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर क्या हो रहा है, 7 आता है, ये बीजांक का मान है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बीजांक का मान 7 आता है तो सही है, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और अगर इकाई का अंक 7 है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है। अब देखो क्या होगा, वर्गमूल
निकालना है 5 अंकों तक का वर्गमूल निकालेंगे पहले हम। क्या करेंगे? अगर 5 अंकों तक की कोई संख्या है और उसका अगर वर्गमूल निकालना है तो वह कैसे निकालेंगे? संख्या क्या है? 3 8 4 4, इसका निकालना है वर्गमूल। तो हमें क्या करना है? पहले तो 2 संख्या को छोड़ देना है, उसके बाद आगे 3 संख्याएं रहेगी। देखो 4 किस में आता है? फिर इकाई अंक को देखना है तो 4 किसका होता है? या तो 2 का 2 से गुणा करते हैं तो 4 आता है, या 8 का 8 से गुणा करते हैं तो 4 आता है। 8 × 64 तो 4 मिलता है। मतलब ये किसका वर्ग होगा? जिसका इकाई का अंक या तो 2 होगा या 8 होगा। ऑप्शन चेक कर सकते हो। इसके बाद क्या देखेंगे? यहां पे आगे की संख्या देखेंगे। आगे की संख्या क्या है? 38। 38 है तो ये किसके वर्ग के नजदीक है? तो किसके वर्ग से बड़ी है भाई? 6 का अगर आप वर्ग करते हो तो 6 का वर्ग 36, और ये क्या हो रही है? 36 से बड़ी होगी। तो 6 को 1 अधिक से गुणा करो, कितना हुआ? मतलब अंक तो क्या मिलेगा? या तो होगा 62 या होगा 68। भाई इसका वर्ग किससे ज्यादा है? तो 6 के वर्ग से ये ज्यादा है, मतलब 62 होगा या 68। अब इनमें से कौन सा होगा उसकी जांच करने के लिए इस संख्या को इससे 1 अधिक संख्या से क्या करना है? गुणा। 7 छंग क्या होता है? 42। ये संख्या 42 से छोटी है या बड़ी? छोटी है, तो छोटी वाली संख्या क्या होगी? राइट आंसर। समझ में आया? देखो पहले देखना है इस संख्या से पीछे के 2 अंकों से हमें मिलेगा इकाई का अंक, और संख्या का इकाई अंक ही हमें क्या देखना है? सिर्फ देखना है। और वो क्या देगा? हमें इकाई का अंक। हमें पता है 4 कहाँ से मिलेगा? या तो आप 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4 आएगा, या 8 को 8 से गुणा करोगे तो 64, और इकाई का अंक 4 आएगा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया इकाई पे या तो 2 आएगा या 8 आएगा। इसके बाद में इस संख्या को देखा, 3 अंकों तक की संख्याओं को मैंने आपको बताया कि 31 तक आप क्या करोगे? वर्ग याद रखोगे 961। ठीक है, मतलब 961 मतलब 3 अंकों, यहां तक का कोई मान होगा तो हमें याद रहेगा। जब वर्ग याद रहेगा 31 तक का तो हमें 3 अंक मिल जाएंगे। इसके बाद अगला तो जाता है 32 का, वो 10,000 1000 प्लस हो जाता है। 1000 प्लस हो जाता है मतलब क्या हो गया? 1024 होगा। 1024 का क्या हो जाता है? 4 अंक की संख्या हो जाती है। तो 5 अंकों तक का निकालना है, 2 अंक छोड़ देते हैं, 3 अंक का यहीं तक है लास्ट मैटर। तो हमें 31 तक के याद कर लेने हैं। अब मैंने आपको समझाया कि ये आया 38। 6 का वर्ग मुझे पता है 36 होता है, और इस 36 से ये निकटतम बड़ा है, मतलब या तो होगा 62 या होगा 68। मैंने दोनों जगह 6 लिख दिया। अब मुझे इस 6 को गुणा करना है 6 से 1 अधिक संख्या से। तो मैंने गुणा किया, आया 42। अब मैं इस 42 को देखूंगा कि इस संख्या से बड़ा है या छोटा। छोटा है, ये संख्या छोटी है ना, 42 से ये संख्या क्या है? छोटी है। छोटी है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। एक सवाल फिर से ले लेते हैं। आप सवाल लेगो 6 9 8 9, और इसका क्या? अंडर रूट। अब देखो 9 किस में आता है? या तो 3 का वर्ग करोगे तो 9 आएगा, 3 3 9, या 7 7 49, तो 7 का करोगे तो 9 आएगा। अब आप सबको पता है कि 8 अंटे होता है 64, और ये 64 से बड़ा है, मतलब एक बार तो यहाँ पे रख दो और एक बार यहाँ पे 8 रख दो। अब 8 से 1 अंक बड़ा 9, 9 अंटे 72। अब बताओ भाई ये संख्या 72 से छोटी है या बड़ी? छोटी है ना, तो छोटा वाला आंसर। अगर ये संख्या बड़ी होती तो बड़ा वाला कर देते। एक बड़े वाले का आंसर ले लेते हैं भाई। आप लिखो 9409। ठीक है,
फिर से क्या है 9, किस में होगा, या तो 3 में होगा या 7 में होगा, 3 में होगा या 7 में होगा। 94 मतलब 81 के पास, 81 से अगला देखो 9 से करते हैं तो नंबर में 81, 10 का करते हो तो 100 चला जाता है, मतलब 8 होगा, 9 होगा यहाँ पे। अब 9 को किससे गुणा करूंगा 10 से, कितना हो रहा है 90। ये संख्या क्या है 90 से बड़ी है, मतलब बड़ा वाला आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया 97, और 97 का वर्ग क्या 9409। एक और संख्या ले लेता हूं मैं आप लोगों के लिए, समझ में आ जाता है। तो देखो भाई 6 किस में आता है, 6 सिर्फ 6 में ही आता है, सिर्फ 6 में ही आता है। अरे भाई 4 में भी तो आता है, 4 चौक 16 भी तो होता है, और 6 चंग 36 होता है। तो 4 में या 6 में, ये क्या 11 से बड़ा है। अरे 11 का वर्ग क्या 121, तो 11 से बड़ा हो गया ये, मतलब यहाँ पर भी 11 रख दूं, यहाँ पर भी 11 रख दूं। अब क्या करूँगा 11 को 12 से गुणा करूँगा, सही है। तो ये कितना होता है 132। क्या यह संख्या 132 से बड़ी है, नहीं है ना, छोटी है। तो ये वाला आंसर सही होगा। 114 का वर्ग क्या, ये। इस संख्या में वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, तो ये देखो कितने 1 2 3 4 5, तो 5 + 1 बट्टा 2, 5 और 1 क्या 6 बट्टा 2, कितनी 3। कितनी है भाई 114 में अंकों की संख्या 3 है ना। अरे समझ में आया। चलो एक सवाल और ले लेता हूं आप लोगों के लिए। अगली संख्या ले लेते हैं अपन 4 5 3 6 9। निकालो भाई, ये 2 क्या होगा 3 3 9, 7 7 × 50, 3 या 7। ये वाली संख्या देखो भाई किसके नज़दीक आ रही है, 21 का कितना होता है 441, 441 के नज़दीक है तो 21, और ये भी क्या 21। 21 को किससे करूँ गुणा 22 से, 21 को किससे करूँगा 22 से गुणा, क्या मिल रहा है 462। तो बताओ 462 से ये संख्या छोटी है या बड़ी, छोटी है, तो छोटा वाला आंसर 213 आंसर हो गया। ठीक है, अरे समझ में आ गया होगा। चलो एक सवाल है कि 5 6 6 4 4 के वर्गमूल में अंकों का योग क्या होगा, बताओ भाई। ऑप्शन दूं 7 13 15 और 17। बताओ भाई क्या होगा। देखो 5 6 6 4 4 क्या आ रहा है 4, तो 4 किस में आता है 2 में या 8 में। ठीक है, ये कितना 566 किसके नज़दीक 23 के वर्ग के नज़दीक है, 23 के वर्ग के नज़दीक ही है। क्योंकि इससे जस्ट छोटा 23 का भी है 532। चलो 23 को किस से गुणा करेंगे 24 से। करो भाई 23 को 24 से गुणा, आता है 552, 552 आता है। अब ये संख्या 552 से बड़ी है या छोटी, बड़ी है, मतलब 238 होगा। करो भाई इनका योग, 8 और 2 10 और 3
13, मतलब अंकों का योग क्या मिला 13। हो गया राइट आंसर। अब देखो मैंने कहा था आपको कि आपको 31 तक रट लेना है, रट्टा मार लो, घोट लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब अगर आप वर्ग निकालने बैठोगे तो फिर फायदा ही क्या है, सोचने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो यहां तक अगर आपकी अप्रोच नहीं जाती है तो फिर मतलब ही नहीं है, फिर तो भागफल विधि से ही कर लो, ज्यादा सही होगा, जल्दी होगा। अगला एक सवाल और ले लेते हैं। सवाल कौन सा? यही अंकों का मान ही निकालना है 88209, और इसमें क्या करना है आपको, वर्गमूल में अंकों का योग। तो आप देखोगे 88209 ये किसका, 3 3 9 या 7 7 49। ठीक है, अब 29 के नज़दीक, तो 29 लिख दिया मैंने, 29 के नज़दीक 29 हो गया। 29 का कितना 841, तो 29 के नज़दीक है, 29 से बड़ा हो गया। अब 29 को किससे करो, 29 को किससे गुणा करेंगे 30 से, तो 29 को 30 से करेंगे तो 870। 870 से ये बड़ी है संख्या, मतलब बड़ा वाला आंसर। अब देखो 9 और 2 11 और 7 18, अंकों का योग क्या आया 18। ठीक है, तो अंकों का योग निकालना सीख लिया। ऐसे ही अंकों का योग ही पूछा जाएगा, वर्गमूल नहीं पूछेगा वो। वर्गमूल तो आप ऑप्शन से भी देख लोगे कि 3 है 7 है, चलो 2 ऑप्शन तो कट गए, फिर 2 में और तुक्का सोचोगे, लेकिन ये कहाँ से लाओगे जब तक वो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो भाई हमने क्या किया, 5 अंकों तक की संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीख लिया। 5 अंकों तक का हो गया। अब इससे आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब एक तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ भेज दो कि भाई एलडीसी का मैथ का सिलेबस यहाँ पर पूरा करवाया जा रहा है। इसी के साथ साथ ये सिलेबस अभी जो भर्तियां आ रही है सभी में कॉमन सिलेबस है। ठीक है, तो कॉमन सिलेबस है, तो इसके बाद अपन वो वाला पोर्शन ही उठाएंगे, प्रतिशत, लाभ हानि और औसत, अनुपात समानुपात, उन्हीं पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ हम एक MCQ बैच भी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपकी डिमांड अच्छी रही, ज़्यादा व्यूज रहे और हमें अच्छा सपोर्ट मिला तो हम जल्दी MCQ बैच भी स्टार्ट कर देंगे। तो आपको क्या करना है, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। दूसरी बात, अगर आपकी कोई कमेंट है, मतलब कोई भी डाउट है आपको एग्ज़ाम से संबंधित या मैथ से संबंधित, तो आप हमें क्या कर सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो, उसका सॉल्यूशन भी हम करेंगे। भाई सबका सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि आप कह दो कि कुछ और काम हो उनका सॉल्यूशन, तो वो यहाँ पर नहीं होगा। आपका मैथ से संबंधित और कोई दूसरा पढ़ाई से संबंधित डाउट है तो वह क्लियर किया जा सकता है। ठीक है, धन्यवाद।